कभी विंटर सीजन में अगर आप देखेंगे, घर में जो किचन रहता है जहाँ पर कुकिंग होता है, विंटर सीजन में अगर जाएंगे तो बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर इतना ठंडा रहता है, किचन के अंदर जो चूल्हा का गर्मी निकलता है उसमें क्या होता है, थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील होता है। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँगा, आप अगर समर सीजन में मई जून का जो गर्मी में, पीक गर्मी में अगर आप किचन के अंदर जाएंगे, खड़ा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है। अब सोचेंगे घर में जो मदर रहती है, जो घर में जो माँ रहती है, मदर कुकिंग करती है किचन में, अगर आप देखेंगे तो वो विंटर में भी कुकिंग करती है, हालांकि थोड़ा प्लीजिंग रहता है विंटर में। बट अगर समर में देखेंगे, इतना गर्मी में इतना पसीना निकलता है, फिर भी वो किचन में हर रोज कुकिंग करती है। कभी आपने सोचा है कैसे? कभी ऐसा मदर तो घर में नहीं बोलती कि आज गर्मी है, बहुत पसीना छूट रहा है, मैं आज कुकिंग नहीं कर सकता। कभी देखा आपने कभी ऐसा कोई घर में मदर बोलती हुई? नहीं ना। कभी सोचा क्यों? सेकंड चैप्टर भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपायनु अनित्य ताम तितिक्ष भारत। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये जो मात्रा है, इंद्रिय वस्तु है, स्पर्शस्तु कौन्तेय है कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो इंद्रिय वस्तु है, जब इंद्रियों के साथ स्पर्श करता है, टच करता है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीत उष्ण, कभी ठंडी लगता है, कभी गर्मी लगता है, सुख दुखदा, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी खुशी कभी गम दुनिया में। तो ये सब इंद्रियों के वजह से हो रहा है। अगाम अपायनु अनित्यताम तितिक्ष भारत। अगाम, ये आया है फिर ये चला जाएगा, अनित्य, नित्य नहीं, टेम्पररी है। जिस तरह मदर को पता है कि विंटर सीजन भी टेम्पररी है, चला जाएगा, फिर गर्मी सीजन आएगा, फिर गर्मी सीजन में पसीना निकल रहा है, लेकिन गर्मी के बाद फिर से विंटर आएगा, फिर से प्लीजिंग एटमॉस्फेयर आएगा। तो एक के बाद एक आता है जाएगा, तो मदर को पता है। लेकिन आप सोचने का चीज है कि ऐसा क्या चीज है जो उनको ये सब टॉलरेट करने के लिए ताकत देता है। वो चीज है, जब मदर सोचती है कि मैं ये घर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली हूँ, पोजीशन है जब मदर, मेरा जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ है, और रिलेशनशिप के लिए मदर जो डिफिकल्टी, जो कष्ट गर्मी के समय पर उसको सहन कर लेती है, क्योंकि उनका ध्येय पता है कि मेरा जो रोल है और जिनके साथ मेरा प्रेम से संबंध है, उसके लिए मैं इतना कष्ट तो उठाना जायज है। उसी तरह दोस्तों, जीवन में अगर हमारा ध्येय, अगर गोल फिक्स रहेगा, तब हम छोटा मोटा जो डिफिकल्टीज है उसको हम सहन करके आगे बढ़ सकता है। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। एक विदेशी देश में एक बार पावर कट हो गया, तो आपको पता, हैरान होगा सुन के, एक बार पावर कट हो गया तो कितने सारे लोग आत्महत्या कर लिए। इंडिया में कोई बोलेंगे तो हंसेंगे लोग, अरे इसमें क्या है। लेकिन जो व्यक्ति को पता नहीं कि क्या चीज होता है, इतना छोटा सा भी डिफिकल्टीज, कष्ट उनको सहन करने का नहीं हुआ, और जिससे वजह से आत्महत्या कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये सहनशीलता। एक उदाहरण बताऊंगा। और एक मैराथन में जब दौड़ते हैं ना, कभी कभी लोग उत्साह करते हैं, एंकरेज करते हैं, तब दौड़ने के लिए अच्छा लगता है। और कभी कभी, क्योंकि मैराथन लंबा रेस रहता है, और कभी कभी बीच में कोई नहीं रहता है उत्साह करने के लिए, फिर भी जो दौड़ता है वो दौड़ते रहता है, अगर उसका ध्येय पता है, गोल पता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो नया आदमी आता है दौड़ने के लिए, लोग उसको उत्साह करते हैं तो बहुत ही एंथुजियास्टिक हो जाता है और स्पीड से दौड़ता है। और जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, 2 किलोमीटर के बाद कोई लोग नहीं रहते, बंजर जमीन है, कोई नहीं है, तो वो निराश हो जाता है, कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति लंबा रेस 15-20 किलोमीटर दौड़ नहीं पाता है, वो छोड़ देता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उसको पता है कि कभी एंकरेज करेंगे लोग तो उससे ज़्यादा खुश नहीं होने का, और जब कोई नहीं रहता तो ज़्यादा दुख भी नहीं होने का। क्यों? क्योंकि उसका गोल पता है, उसको ध्येय पता है किधर वो जाने का है। इसलिए जब भी खुशी आता है, कभी गम आता है, उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ते रहता है। तभी जाके हम अपना जो ध्येय को उसको प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा जो ध्येय मैं बताऊंगा आपको क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज भक्ति टू लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि जो जीवात्मा है, जो शरीर मेरा है, भगवान का भक्ति करने के लिए, व्यक्ति को अगर ये साक्षात्कार हो गया कि भगवान का भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, और जो भी मेरा तन मन ध्यान से भगवान का भक्ति करूं, इसलिए ये जीवन का अर्थ है, तब व्यक्ति किसी भी
जो जीवन का जो कंडीशन रहेगा, जो उसका हार जीत रहेगा, उसको टॉलरेट सहन करने के लिए उसको शक्ति मिलेगा। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, कुछ भी हो लाइफ का चैलेंजेस, उसको सहन करने का जो शक्ति है उसको ये भक्ति से मिलता है। अब उसको सहन करके आगे जाना है, क्योंकि उसका जो ध्येय उसको पता है किधर उसको जाना है। इसके लिए जो जीवन का ये छोटा मोटा है जो पहाड़ है उसको वो सहन करके आगे जा पाता है और ध्येय में पहुंच पाता है। लेकिन ये चीज अगर उसको क्लियर नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर क्या होता है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव में वो हार जाता है, टूट जाता है और कुछ गड़बड़ कर बैठता है। इसलिए दोस्तों, भागवत में जो वर्णन क्या है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध को स्थापना करना और उनके धाम जाना, वो हमेशा हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तभी हम जिंदगी का कुछ कौन सा भी उतार चढ़ाव को हम सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर आप जानेंगे कि ये कितना स्ट्रांग है, द स्ट्रेंथ, हाउ मच स्ट्रांग ही इज, द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट द ऑकवर्ड सिचुएशन डिसाइड्स हिज पावर। मतलब व्यक्ति कितना शक्तिशाली कैसे पता चलेगा, बुरी से बुरी सिचुएशन को जो टॉलरेट करने का जो सहनशीलता शक्ति है, अगर वो है उसके पास, तभी पता चलेगा जितना वो सहन कर पाता है उतना वो शक्तिशाली है। क्योंकि हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। हरे कृष्ण।